बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर रहा। बाज़ अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड फायर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी ही अमन का रास्ता है। पाकिस्तान इलाकाई का अमन के लिए किरदार अदा करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में सीनियर तजियाकार और आलमी मीडिया के नुमाइंदान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में मादनियात में वसी ज़हाइर हैं। बैनुल अक़वामी शराकतदारों को मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक की दावत। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल को बेबस कर दिया। तेहरान के जनूबी इसराइल में एक और अहम कदम तबाह कर दिया। बेयर सबा में टेक्नोलॉजी सीनियर मिलिया मेड 18 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल का रास्ता ना रोक सका। सहूनी फौज का अहदाफ ईरानी हमलों से कई साल पीछे चले गए। दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। खाम अली नाई का दूर पैगाम। ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं। नेतन्याहू का इंटरव्यू। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना हमारा पहला हदफ। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रुकवाना दूसरा मकसद है। इसराइल का ईरान में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। मिसाइल तैयार करने वाली तंसीबात जौहरी तहकीकाती मरकज पर हमला। 60 से जायद लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और ईरान के दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास भी आज तलब। इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा की बैठक इस्तकबाल में होगी। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास हफ्ते को तुर्की में होगा। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगी। चीन और रूस के सदर का राब्ता, जंग बंदी और मुज़ाकरात पर जोर। और सदर ट्रंप 2 हफ्ते में ईरान से मुतल्लिक फैसला करेंगे। ईरान मुआहिदा करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान दफ्तर हाजा के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।